हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई में अच्छे से लगे होंगे। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मास्टर प्लस पे एक और इंटरव्यू जो आपको डेफिनेटली आने वाले एग्जामिनेशन में मोटिवेट करेगा और हेल्प करेगा कि कैसे जॉब के साथ तैयारी कर सकते हैं और कम समय में भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं एंड वेलकम करते हैं सेतलेस का। ही इज महाट्रांसको एई असिस्टेंट इंजीनियर बन चुके हैं और इन्होंने जब मुझे पहला मैसेज भेजा था कि और कॉल करके भी एक बार बोला था कि सर मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा, तो ही इज हाईली मोटिवेटेड। चलिए बात शुरू करते हैं। सो हेलो सेतलेस, वेलकम टू द सेशन। और अपना इंट्रोडक्शन एक ब्रीफ जरूर दीजिएगा बच्चों को और फिर शुरू करते हैं मीटिंग। यस सर, थैंक यू। नमस्कार सर, आपको और सभी बच्चों को भी। तो मेरा नाम है शीतलेश दुर्गे। मैं सोलापुर महाराष्ट्र सिटी से हूँ। और मेरा जो जो भी मेरा बीटेक एजुकेशन हुआ है 2019 में सिंहगढ़ कॉलेज सोलापुर से ही। और मैं करंटली अभी महाट्रांसको एई महाट्रांसको एई असिस्टेंट इंजीनियर बोल के काम कर रहा हूँ। सोलापुर में ही मेरा पोस्टिंग है। अच्छा, ओके। तो ये इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है बच्चों की, किसी बच्चे को उसके होम टाउन में मिल जाए उसकी गवर्नमेंट जॉब। और ऐसे ही आरआरबी के अंदर भी एक साकेत करके स्टूडेंट है, उनको भी होम टाउन के अंदर मिला। ऐसे प्रांशु करके उनको भी होम टाउन पे अंदर मिला। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज है जो अपने होम टाउन में एक गवर्नमेंट जॉब मिलना, और इन्होंने ये करके दिखाया। तो डियर, जैसा आपसे मेरी बात भी हो रही थी कि आपने कॉलेज के साथ में कहीं ना कहीं एक प्राइवेट जॉब ली और फिर कोरोना के समय में उसको कंटिन्यू किया और फिर उसके साथ में आपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की। तो कहाँ पे आपने जो प्राइवेट जॉब शुरू करी थी? यस सर, जैसा मेरा 2019 में पास आउट हुआ, हम्म। इमिडिएटली लास्ट सेमेस्टर में ही मेरा प्लेसमेंट थ्रू सिलेक्शन हुआ था ओके। कंपनी में। हम्म। तो उस समय मैं कंटिन्यू कर रहा था 2019 से 2020 तक, मैंने मतलब 2020 तक मैंने कंटिन्यू किया। हम्म। एक साल मैंने वो प्लेसमेंट थ्रू जो भी कंपनी हुआ था मैं काम कर रहा था। इमिडिएटली फाइनेंशियल क्राइसिस कोरोना आया था। तो तब हम्म। फैमिली बोल रही थी कि उधर मुंबई में रहना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ऐसे टाइम पे, तुम छोड़ हम्म। के आ सकते हो, वो जरूरी है। तो इमिडिएटली मैंने कंपनी छोड़ के इधर आया और हम्म। मैंने 2-3 महीने थोड़ा फिर से नया जॉब के लिए शुरुआत किया और इमिडिएटली मेरा आईटी सेक्टर में लग भी गया। और वही मैं कंटिन्यू किया अब टिल मेरा एग्जाम सिलेक्शन होने तक। तो उसके बीच में मैं बस जब मैं 2019 में पास आउट था उसके बाद एसएससी जेई आरआरबी जेई रिक्रूटमेंट थे। तो मैंने दोनों भी एग्जाम ऐसे ही अटेंड किया था ताकि इतना मेरा डीप स्टडी नहीं था, बस अच्छा। सब लोग फ्रेंड्स मेरे एग्जाम दे रहे थे तो मैंने दिया था। अच्छा, ओके। तो मैं हम्म। हेलो। हाँ हाँ, आ रही है डियर। यस सर। हाँ तो हाँ। 2019 में मैंने एसएससी जेई और आरआरबी जेई दिया, तो उसका हम्म। मेरा सीबीटी 1 क्लियर हुआ, लेकिन हम्म। अनफॉर्चुनेटली सीबीटी 2 में फेल हुआ। तो उसके बाद अच्छा, ओके। मैं कंटिन्यू प्राइवेट सेक्टर पे ही जॉब पे ही फोकस डियर, किया। जैसे क्या है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जॉब के बाद तो टाइम ही नहीं मिल पाता, तो मेरे हिसाब से आपकी भी जॉब की टाइमिंग कहीं ना कहीं 8 से 9 घंटे तो रही होगी। जैसे लाइक वैकेंसी आया था तो इमीडिएटली मैंने सोचा कि अपना प्राइवेट जॉब तो अपने कंटिन्यू करना है, उसके हिसाब से मैंने खुद का एक जो मेरा फ्री टाइम है जॉब के छोड़ के, मैंने मतलब दिन में मैं 8-9 घंटा काम करता था, तो मेरे को कितना फ्री टाइम है उसके हिसाब से मैंने खुद का स्टडी प्लान किया। और 4 मंथ्स में कितना मेरे को पूरे सब्जेक्ट कवर करना है, इलेक्ट्रिकल के और हम्म। नॉन टेक भी। तो 4 मंथ्स में मेरा स्टडी प्लान मैंने निकाल दिया। कितना फ्री टाइम था, कितने आवर्स कौन से सब्जेक्ट को डिवाइड करना है वो मैंने सोचा। और या डेफिनेटली जैसा मैं मॉर्निंग में 9, साढ़े 9:30 या 10 पे मैं मॉर्निंग पे जॉब पे बैठता था आईटी सेक्टर लैपटॉप लेके। तो ऑलमोस्ट 5:30 और 6 PM तक मेरा कंटिन्यू जॉब था। जॉब। बीच में मुझे बस लंच के लिए 1 घंटा टाइम मिलता था, उसमें भी मैं 20-25 मिनट में लंच करता था। और इमीडिएटली मैंने 35 to 40 मिनट्स नॉन टेक के लिए देता था, कितना होता है उतना मैं दे रहा था। और जैसे अच्छा। टाइम मेरे को मिल गया कि अभी थोड़ा टाइम मिल रहा है जॉब में करते हम्म। समय, थोड़ा आधा घंटा फ्री हूँ, तो उस समय भी इमीडिएटली मैं नॉन टेक लिए पकड़ता, क्योंकि नॉन टेक के लिए मैं स्पेशल डेडिकेटेड टाइम इतना देना नहीं चाहता था, कितना फ्री टाइम मिलता है उतने में ही मैं नॉन टेक करता था। तो मेरा ओके ओके। ज्यादातर फोकस टेक्निकल पे था, क्योंकि टेक्निकल हमारा ऐसा एग्जाम था कि टेक्निकली अपने को ज्यादा स्कोर दे सकता है। महाराष्ट्र में मोस्टली यस तो एग्जामिनेशन का पैटर्न ही वैसा है, 2.2 मार्क्स वाला है शायद। महाजनको यस की बात करें, महाट्रांसको की, इन सब का वैसा ही पैटर्न है, तो टेक्निकल बड़ा यस इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। बट यार, यस जैसे आपने तो बोला कि नॉन टेक्निकल में इतना पोर्शन निकाला कि आप बीच में रिसेस में जो भी आपको टाइम मिलता था, लंच टाइम मिला, और टेक्निकल को वो करते थे, तो आपकी स्टडी प्लान मुझे बड़ी सही लगी। पर यस देखो, प्लान तो बनाते हैं लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चों से अभी भी बात होती है जो जॉब के साथ है, पर आपने इंप्लीमेंट किया ना, वो सबसे बड़ी बात थी। और यस मेन चीज है कि जब आपने मुझे पहली बार फोन किया था, और उस समय पे भी आपने एक ही चीज बोली थी कि सर मैं सेतलेस बोल रहा हूँ, सोलापुर से हूँ,
और मैं सिलेक्शन लेके रहूंगा असिस्टेंट इंजीनियर का। तो यस वो यस। जो कॉन्फिडेंस है ना, वही आपको इस स्टडी प्लान को इंप्लीमेंट करने का भी काम किया है। तो भाई सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, वो जो एटीट्यूड है ना वो जरूर डेवलप करना, जो इन्होंने अपना डेवलप करके रखा था, और जो बोला वो उन्होंने किया भी। और सबसे बड़ी बात है, होम लोकेशन में इनको जॉब मिली है, जो बहुत बिगेस्ट मतलब अचीवमेंट आप बोल सकते हैं। तो डियर, जैसे बात ऐसी है कि प्राइवेट में आपकी सैलरी भी अच्छी खासी हो गई होगी, और यस गवर्नमेंट जॉब की तरफ रुख करना, ऐसा क्या इंटरेस्ट आया? क्योंकि बहुत सारे बच्चे दे आर सेटल्ड, मतलब हाँ यार प्राइवेट जॉब मिल गई है, घर ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फॉरेन ट्रिप मार रहे हैं, तो एक वो जनरल लाइफ है। पर आपका ऐसा क्या ट्रांजिशन हुआ, ऐसा क्या किक थी जो आपको मोटिवेट करी कि नहीं यार मुझे तो गवर्नमेंट जॉब लेना है और असिस्टेंट इंजीनियर बनना है? यस सर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लाइक मुझे इसके लिए मुझे बस दो ही आंसर देना है। सबसे पहला कि मेरा जब मैं इंजीनियरिंग पे था तब मेरे डैड एक्सपायर हुए थे, तो उनका भी हम्म। ख्वाहिश था कि मैं उनके लिए कुछ तो करके दिखाऊं, और कुछ तो हम अच्छा पढ़ के अपने जो भी अपने गवर्नमेंट में जॉब लग के हमारे को फैमिली का कंडीशन अच्छा करना है, वो मेरे ध्यान में ही था। जब मैं पास आउट हो गया और जब मैं एग्जाम दोनों दिया था तो डिमोटिवेट हो गया था फेल होने के कारण। तो बाद में मैं सोचा कि अभी प्राइवेट में हम स्टेबल हो गए, तो डेफिनेटली आने वाले हम थोड़ा अभी जो भी अच्छा चल रहा है, थोड़ा वैकेंसी वगैरह आ रहा है तो हम अभी कर सकते हैं और एक बार हम हम्म। अपना चांस दे सकते हैं। तो खुद को मैंने मोटिवेट किया, डैड का सपने को याद किया, अभी कुछ भी करके अपने को करके दिखाना है। तो वो एक रीजन था। और दूसरा दूसरा रीजन कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कि मैंने प्राइवेट जॉब जब करता था मैं कोरोना के टाइम पे, तो हम्म। ऐसा फाइनेंशियल क्रिसिस आया था कि मैं उस समय सोच रहा था कि अभी ऐसा है, फ्यूचर में ये टाइम अपने ऊपर आना नहीं चाहिए जो नहीं अभी चाहिए, बच्चों के बहुत ऊपर आया है प्राइवेट जॉब में। बहुत बढ़िया। वो टाइम अपने ऊपर नहीं आना चाहिए, तो यही सही टाइम है जो हम अपने को करके कुछ तो दिखा सकते हैं और बिल्कुल अपना सही। फैमिली का जो भी अपने को एक अभी एक सिक्योर पोजीशन पे रहना है। तो उसके लिए मैंने दो सोचा कि प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब क्यों है, क्योंकि एक तो जॉब सिक्योरिटी मिलता है सबसे हम्म। ऑन टॉप प्रायोरिटी बोलता हूँ मैं, जॉब सिक्योरिटी। और दूसरा है एक मतलब वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं हम, कि बिल्कुल सही। इतना प्राइवेट जॉब से इधर बहुत ही डिफरेंस है। सकते, मैं तो हमेशा हर बच्चे को बोलता हूँ, उस वो लालच आपके अंदर होना चाहिए, यस मुझे वो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उससे मेरी सिक्योरिटी होगी, मेरा फैमिली सेटलमेंट होगा। ये जब जब तक आपके अंदर नहीं आएगा ना, तो पढ़ने का मजा भी नहीं आएगा। और चीजें बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, उसको आप बहुत शॉर्ट स्पैन के अंदर कर सकते हैं, जैसा इन्होंने जॉब के साथ भी करके दिखाया। तो डियर, जैसे यस। आपने पढ़ना शुरू किया, गवर्नमेंट जॉब का इंटरेस्ट आना शुरू किया, फिर आप मास्टर प्लस एजुकेशन से आप कैसे जुड़े, और हमसे कैसा जुड़ना हुआ, उसका एक्सपीरियंस भी बच्चों को बताइए थोड़ा सा। यस सर, ये भी एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था मेरे लिए। हाँ। जैसा मैं 2024 का फॉर्म भर दिया था तो उस समय मैंने स्टडी प्लान, मेरा स्टडी स्ट्रक्चर और कैसा स्टडी करना है वो मैंने पूरा खुद का फिजिकल एनालिसिस किया हम्म। था। तो उसके हिसाब से मैं अभी लाइक अभी अपने को तो बेसिक से स्टार्ट करना था। तो हम्म। मैं मेरा जो भी डिग्री के नोट्स है मैं निकाला था अभी। इतना डिग्री के नोट्स पढ़ के हम हम्म। इमिडिएटली एग्जाम को अप्रोच करना ये बहुत गलत मतलब वे था, मेरे को पता था। सही सही। क्योंकि डिग्री का तो एकदम डीपली थ्योरी रहता है, अभी सही वो बात। अपने को इधर काम के लिए नहीं आने वाला है। बस हम्म। अभी कम टाइम में अपने को जॉब हासिल करना है, तो अभी कुछ तो एक अपने को नया तरीका देखना पड़ेगा। सही तो बात। मैं उस समय यूट्यूब पे रिसर्च कर रहा था, तो तब आपके जो आपके सर, आपके और लोकेश सर की इतने लेक्चर्स हाईलाइटेड थे ऊपर यूट्यूब पे, हम्म। इतना सर ट्रेंडिंग में आपके सब सेशंस थे। तो मैं गो थ्रू किया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपका पढ़ाने का तरीका, आपका और लोकेश सर का। तो मुझे एक ऐसा अंदर मोटिवेट हुआ कि अभी ये चैनल है, ये सर है, इससे ही हम कनेक्ट करके अपना कुछ तो हम्म। मतलब मुझे कुछ तो बेनिफिट हो रहा है। तो मैं डेफिनेटली इससे गो थ्रू करना चाहिए। तो तब मैं आपके साथ कांटेक्ट किया और एक बहुत ही अच्छा मैंने सब कुछ वीडियो गो थ्रू करके मैंने एक बैच भी लिया था छत्रपति। उससे हम्म। मैं बोल सकता हूँ कि जो वो बैच की वजह से मैं अभी इस मुकाम पे हूँ, मुझे ऐसा लगता है। हम्म। तो थैंक यू सर आपको और लोकेश सर को जो आपने अरे बहुत ही धन्यवाद। अच्छा कंटेंट दिया है। और मैं सभी बच्चों को एक बात बोलना चाहता हूँ, आप इंडिया में कौन से भी स्टेट एई जेई का एग्जाम दो और कोई भी इलेक्ट्रिकल का रिलेटेड एग्जाम दो, ये बैच आपको 100% आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। बस बैच के साथ साथ आप भी खुद को मोटिवेट रखो और खुद के एक सेल्फ प्रिपरेशन भी रखो। डेफिनेटली सबसे सक्सेस आपके पीछे ही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। जैसे आपने फिर बैच में जुड़े, अब जैसे बैच में तो बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं यार, है ना, पर या सिलेक्शन तो कुछ चुनिंदे बच्चे ही लेते हैं, क्योंकि सीट ही या उतनी आती है। तो या आपने उन कंटेंट को अपने तरीके से कैसे हैंडल किया, और क्या, जैसे मान लो कि हम वैसे बहुत सारे यस बच्चों को बताते हैं कि ऐसे ऐसे आपको पढ़ना चाहिए, तो आपने उन यस सब चीजों को कैसे मैनेज किया? पावर सिस्टम हो गया, मेजरमेंट हो गया, बेसिक या इलेक्ट्रिकल मशीन, तो इन सब्जेक्ट का मतलब महाट्रांसफॉर्मर के अंदर बहुत ज्यादा वेटेज है, और यस कहीं ना कहीं उससे
अच्छे खासे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और यस यस। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो इंजीनियरिंग सर्विस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको उस यस यस। कंटेंट से हेल्प हुई, और आपने कैसे मैनेज किया, वो थोड़ा बच्चों को बताइएगा। यस सर डेफिनेटली। हम्म। जैसे कि सर मैंने बेसिक स्टडी स्टार्ट किया बेसिक इलेक्ट्रिकल से, क्योंकि वही हम्म। एक जो सब्जेक्ट है अपने इलेक्ट्रिकल में जो विदाउट उसके बिना आप बाकी के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते। बिल्कुल। हम्म। बेसिक इलेक्ट्रिकल के बिना आपको ना पावर सिस्टम आएगा, ना मेजरमेंट आएगा, ना मशीन आएगा, क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल ऐसा है इधर आपको हंड्रेड बेसिक परसेंट बिल्डिंग ब्लॉक। प्रिपेयर होना चाहिए। तो सबसे मेरा जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल को ज्यादा टाइम दिया। हम्म। उसके बाद मैंने पावर सिस्टम और उसके बेसिक इलेक्ट्रिकल बाद मैंने मशीन किया। उसके हम्म। बाद मैंने पावर सिस्टम किया, फिर मेजरमेंट किया, फिर बाकी के कंट्रोल सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा हाँ हाँ। नीचे गया, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट है जो ज्यादातर एग्जाम में इसका परसेंटेज ज्यादा रहता है कोर सब्जेक्ट का। हम्म। और तो उसका मैंने स्टडी कर दिया। और मैं जैसे जैसे आपके चैनल से छत्रवीर वैसे पढ़ता था, तो मैंने मेरा भी खुद का एक शॉर्ट्स नोट्स निकलता था आपके पीडीएफ के साथ। मेरा भी हाँ। एक अलग नोट्स निकलता था, तो वो नोट्स ही मुझे को एग्जाम के जब नजदीक का टाइम आएगा बिल्कुल सही तब वो बात। नोट्स मुझे काम आने वाला है, खुद का नोट्स। तो बिल्कुल ये बेसिक बिल्कुल। बेसिक है जो अपना खुद का एक लाइक मैं बोल सकता हूँ कि सेल्फ नोट्स भी निकाला बहुत जरूरी है, हाँ ताकि वो हाँ। एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि मेरे को कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप अपना शॉर्ट नोट दे दीजिए। भाई मेरे शॉर्ट नोट किसी भी बच्चे को काम आ ही नहीं सकते, क्योंकि शॉर्ट नोट बनाए किस बेसिस पे जाते हैं कि कुछ पढ़ा आपने, और उसको आप अपने पर्पस के हिसाब से, कई बच्चों को फॉर्मूला या याद नहीं हो रहा तो वो फॉर्मूला ऐड करते हैं। यस तो बच्चे की वो यस सेल्फ एनालिसिस होती है। तो बच्चों ये यस चीज अपने दिमाग में डाल लीजिए कि भाई सिलेक्शन का ये कहीं ना कहीं एक एक तो मूल मंत्र आपको मिल ही चुका है कि शॉर्ट नोट्स आपको बनाने हैं। और इन्होंने बनाए, इन्होंने वो चीज रिवाइज हुई। शॉर्ट नोट्स में ये फायदा है कि आपके मल्टीपल जो फॉर्मूले हैं वो एक ही जगह पे बहुत बार आप रिवाइज कर सकते हैं, और वही बाकी लोगों से यस थोड़ा अलग बनाते हैं, क्योंकि एग्जाम में कम समय यस में ज्यादा कंसेप्ट याद आने चाहिए। तो फिर डियर, जैसे आपने अपना कंटेंट पूरा कर लिया, लेक्चर वगैरह पूरा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आती है बारी यार की एमसीक्यूज की, कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, बुक लगानी है, टेस्ट देने हैं। तो फिर आपने उसकी जो सेकंड जो स्टेज होता है, जो मेन स्टेज हम बोल सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका रिवीजन भी है, पुराने नोट्स का कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करता है कि कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा, वो वहीं पे क्लियर होता है क्वेश्चन बनाने के टाइम। यस तो वो आपने यस कैसे मैनेज किया, कहाँ से प्रिपेयर किया, क्वेश्चन कितने लगाए अपने दिन के हिसाब से, वो जरूर बताना बच्चों को। यस सर। हम्म। सबसे पहले तो मैं पूरा थ्योरी कंप्लीट किया था कोर हम्म। सब्जेक्ट का। तो हम्म। उसके बाद जब मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन कर रहा था उस समय मैंने कोर सब्जेक्ट को टाइम देना है, लेकिन पूरा फिर से वापस थ्योरी नहीं पढ़ना है। हम्म। थ्योरी तो कवर हुआ चुका था, हो हम्म। चुका था जब मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, ये छोटे छोटे चीजें जो हम मतलब इसको कम टाइम में भी हम कवर कर सकते हैं। तो उनको उनके साथ जब मैं पूरा कोर सब्जेक्ट खत्म हुआ था, तो जब मैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन पे आया था तब मैं पुराने जो अपने कोर सब्जेक्ट है उसके मैं एमसीक्यू लगाना स्टार्ट किया था। अच्छा। एमसीयू लगाना मतलब क्या, मेरे पास बहुत सारी चीजें पुस्तक वगैरह में बुक वगैरह कोई भी परचेस नहीं किया, बस मैं टेलीग्राम पे वो आईसीटी के वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मेरे पास थे। हम्म। तो मैंने हम्म। वो निकाला, तो उसमें मैंने थोड़े एमसीक्यू सॉल्व करने लगा, बहुत सारे एमसीक्यू है उसमें। लेकिन हम्म। बाद में मैं इतना पता चला कि हम ये बुक करते बैठ गया तो पूरा टाइम कम पड़ेगा। सही अपने बात। को ऐसा स्टडी करना पड़ेगा कि एक कंसेप्ट है तो उसके बस 10-15 ही एमसीक्यू लगाना है, जो हर वो कंसेप्ट में उसमें से वो कवर कवर कर। होना चाहिए क्वेश्चन। बहुत। तो हम्म। मैं 100 एमसीक्यू नहीं कर रहा था एक कंसेप्ट का, मैं बस 10-15 एमसीक्यू कर रहा था ताकि वो पूरा कंसेप्ट उसमें कवर हो जाए। ऐसे दस हम्म। पंद्रह एमसीक्यू मैंने निकाल के रखा था, हम्म। वही एमसीक्यू में ट्राई कर रहा था। बिल्कुल सही। मैं बढ़िया बढ़िया 1000 किया एमसीक्यू आपने। सॉल्व करने के पीछे नहीं पड़ा, मैं बस 15 एमसीक्यू ही पीछे पड़ा जो पूरा वो कंसेप्ट रिवाइज कर सके। ऐसे हम्म। एमसीक्यू में कम टाइम में मैंने कम एमसीक्यू में भी मैं पूरा कंसेप्ट रिवाइज करता था। हम्म। पर जैसा आप बता रहे थे कि टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, जैसे अपन की बात हो रही थी, तो आपने टेस्ट सीरीज नहीं दी यस थी ना, यस। ऐसा कुछ था। तो टेस्ट सीरीज देने के लिए मुझे या हाँ यस सर, मैंने टेस्ट सीरीज नहीं दिया था क्योंकि मुझे उतना प्राइवेट जॉब में टाइम नहीं मिलता था। एक तो हाँ मुझे हाँ। 6-7 घंटा टेस्ट टेक्निकल को भी देना है, कम टाइम में भी मेरे को ये करना है, तो फिर 2 घंटा मुझे ऐसा टेस्ट सीरीज को देने के लिए टाइम नहीं था। एक दो बार मैंने ट्राई किया था, लेकिन मैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाया। मुझे लग रहा हाँ। था कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी थे टच में थे जो एग्जाम के, वो बोल रहे थे अरे टेस्ट सीरीज दे, नहीं तो तुम्हें आइन टाइम पे जब एग्जाम पे बैठता है तो तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट मुश्किल हो जाएगा, हम्म। थोड़ा डिप्रेशन में जाओगे, कंप्लीट हम्म। नहीं होगा। तो मैं ऐसा नहीं सोचा, कि मैं सोचा कि हम एक टारगेट रखते हैं कि 2 घंटे पेपर में पहले 30 मिनट टेक्निकल को कितना क्वेश्चंस आता है, 50 क्वेश्चंस में थे उतना मैं हम्म। टारगेट करूंगा। फिर हम्म। से और एक 15-20 मिनट में दूसरे राउंड पे जाऊंगा जो हम्म। मीडियम क्वेश्चन है, ताकि हम्म। थोड़ा न्यूमेरिकल रहेंगे तो हम कवर कर सकते हैं। मैं हम्म। मेरा टाइम प्लान फिक्स किया था, उसके हिसाब से ही मैं एग्जाम में अटेम्प्ट किया हम्म। और मेरे को सक्सेस मिल गया। मैं दूसरों के वो टेस्ट सीरीज बहुत लगाते हैं, दिन भर टेस्ट सीरीज लगाते हैं, मैं उनके ऊपर फोकस नहीं करता था। मेरा जो वे है वो मेरे ऊपर, मैंने उसके ऊपर काम किया और मैं उसके ऊपर
फोकस था, और मैंने मेरा रास्ता मुझे पता था, तो उसके ऊपर मैं फोकस था और मेरे को सक्सेस मिल गया। और प्रांशु करके बच्चे थे जो अभी भी उनका वीडियो मैंने डाला था, उसने शॉर्ट नोट यस बनाई नहीं, कहा कि सर मेरे को टाइम नहीं मिला, तो मैंने हाईलाइट कर लिया था। तो बात है यस। अल्टीमेटली सिलेक्शन लेना। और एक बताना है कि हाँ लाइक हाँ। आईबीपीएस ऐसा बॉडी है। आप हम्म। कितने भी इधर के टेक्स्ट बुक या कौन से भी प्लेटफॉर्म पे आप इधर उधर एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, लेकिन हाँ आईबीपीएस कंसेप्ट क्लियर है तो उसके हिसाब से वो एमसीक्यू खुद का प्रिपेयर करता है क्वेश्चन। बिल्कुल इसलिए सही मैं बात है। ज्यादा एमसीक्यू पीछे पढ़ने से बेहतर है कंसेप्ट पे 10-15 एमसीक्यू सॉल्व करो, कंसेप्ट याद रखो। ऑटोमेटिकली कौन से भी लेवल का वो ट्रिकी क्वेश्चन पूछने दो, कंसेप्ट क्लियर है हम्म। तो एमसीक्यू निकलेगा ही डेफिनेटली, उसके ऊपर मैं बिल्कुल। फोकस था। हाँ, आईबीपीएस का सही बोला, आईबीपीएस का पैटर्न ही वैसा है। और क्वेश्चन भी या अच्छे लेवल का पूछता है। कि यस जैसे आपका इंजीनियरिंग सर्विस लेवल को टच कर देते हैं, और जो पेपर यस। दे के आते हैं, मतलब उसमें ये जिस बच्चे ने सिलेक्शन लिया ना, उसका टॉप नॉच कंसेप्ट है उसका, इतना मैं मान सकता हूँ। जब अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या कोई पूरा डेडिकेशन दे रहा है गवर्नमेंट के लिए, हम्म तो उसके ऊपर आपके आपके एम के ऊपर आपका विजन, एक टारगेट को निकालना है। मतलब हार मत मानो एक दो एग्जाम की वजह से। आप कंटिन्यू कंटिन्यू टच हो मेरे हम्म को, आपको कभी ना कभी तो सक्सेस मिलेगा ही। और इसमें एक फैक्टर है कि जो अपना एक्सटर्नल नॉइज बोलते हैं, जैसे कि आपने रिलेटिव्स रहने दो, कोई बाहर के लोग रहने दो, एग्जाम एक दो एग्जाम फेल हो गया तो उनको बहुत ही अच्छा लगता है, ये चलो ये मतलब कुछ भी नहीं कर पाएगा, ऐसा अपने को लोगों को लगता है। उनके सही ऊपर बात है। हम एक्सटर्नल नॉइज को अवॉइड करना है, बस हमें कुछ तो कर, एक बार आपने हासिल कर दिया तो अपना अपने आप वो लोगों का मुंह बंद होता है। तो वो अटेन्यूएटर उसके बनना ऊपर है। अपने खुद के ऊपर मोटिवेट रखो। यस। मेरे टाइम पे भी जॉब लगने से पहले बहुत ऐसा मेरे ऊपर भी प्रेशर था, बहुत सारे लोगों का हम्म मैं रिएक्शन देखता था। मैं हम्म उनके ऊपर ध्यान नहीं देता था। जब मैं गवर्नमेंट एग्जाम तैयारी करता तो बहुत लोगों को पता चल रहा था, अरे ये क्या करेगा, इतना 4-5 साल से प्राइवेट कर रहा है, अभी क्या होता है, क्या छोड़ दो। लेकिन जब हम्म। मैं हासिल किया तो अभी वो लोगों का ही रिएक्शन अलग है। तो आप सुबह जैसे आपका टाइमिंग क्या रहता है, और फिर मतलब कैसा कैसा काम है, वर्क कल्चर कैसा है वहां पे? यस सर। लाइक कैसा है कि अभी जैसे हमने सिलेक्शन हुआ तो कंपनी आपको सबसे पहले ट्रेनिंग तो प्रोवाइड करती है। हाँ हाँ। ट्रेनिंग के बाद जब आप सब स्टेशन में एक्चुअल वर्किंग पे लगते हो, हम्म। उस समय आपको प्रोबेबली आपको मतलब नीड पड़ा तो आपको शिफ्ट में भी काम करना पड़ेगा। ओके। और डेफिनेटली शिफ्ट बहुत कंफर्टेबल टाइमिंग है। हम्म। प्राइवेट जॉब भी हम करते ही है शिफ्ट में, तो इधर भी हाँ करना है सही क्योंकि बात है। अपना इलेक्ट्रिकल सेक्टर है, 24 आवर्स आपको सर्विस देना है। जैसे मेरे को सुनने में भी आया कि कई एग्जामिनेशन लाइनअप है, महाजनको का भी यार बहुत यस साल हो गए हैं, अभी तक उसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ है। और डेफिनेटली। या बाकी महाडिस्कॉम वगैरह के भी हैं, अभी बीच में बीएमसी का भी एग्जाम आया था, बट उसके अंदर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंबाइंड थी। तो आने वाले यस एग्जामिनेशन के लिए आप बच्चों को क्या कहना चाहते हैं, और क्या एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन हो सकते हैं जो आपको देखने को मिलेंगे? यस हम्म डेफिनेटली। अभी कैसा है, हर साल तो वैकेंसी आते ही रहते हैं हम्म जेई के और ई के। बस हम्म अपने को एक अपना अपना आप आपका स्टडी कंटिन्यू रखो। डेफिनेटली स्टूडेंट एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड तो टीचर के ऊपर विश्वास रख के उनके साथ कनेक्टेड रह के अपना भी एक सेल्फ नोट्स निकालो। टीचर तो पढ़ाने का काम करते ही है, लेकिन ज्यादातर इंपॉर्टेंस एग्जाम के टाइम पे अपना खुद का रहता है। तो अपने हम्म। खुद के सेल्फ नोट्स निकालो, रिवाइज करो प्रॉपरली। कुछ डाउट्स आए तो टीचर रहते ही है। तो यही एक मंत्र है जो कोई उसके लिए शॉर्टकट नहीं है। अपने खुद को मोटिवेट रखना और खुद हार्ड वर्क करना, यही एक सक्सेस का मूल बोल कारण। सकते हैं कि हम एक रूल है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यार भटकते रहते हैं, और कहीं ना या कहीं कंटेंट बेचारे बहुत ज्यादा पढ़ लेते हैं जितना एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है। ठीक है, वो उससे भी ज्यादा पढ़ लेते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे यस गेट की भी तैयारी कर रहे हैं, कहीं इंजीनियरिंग सर्विस यस की भी यस तैयारी कर रहे हैं, नाउ दे आर यस टारगेटिंग फॉर जेई एंड ए। तो थोड़ा यस डिफरेंट ट्रांजिशन तो रहता ही है। तो यस यस आपके एक्सपीरियंस से, जब आप कंटेंट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने छत्रपति बैच लिया, वो तो हमने जैसे आपको जो कंटेंट दिया अपने यस एक्सपीरियंसेस से यस बिल्कुल एक मोस्ट सुटेबल करके दिया। तो यस पर एज अ स्टूडेंट जब आप पढ़ते हैं, तो आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, ये डिसीजन भी लेना जरूरी है। तो आपने यस। उस चीज को कैसे मैनेज किया? डिग्री के नोट्स में असाइड रख दिया, मतलब साइड में रख दिया। और आपके जो पीडीएफ्स रिवाइजेशन की पीडीएफ आ रहे थे, तो उसको मैं गो थ्रू कर रहा था। उसके बाद मैं थोड़ा और थोड़ा डीपली मेरा नोट्स निकाल हम्म के, और थोड़ा कोई बुक और रहेगा तो उसमें से भी निकाल कर लेता था। तो हम्म एक सभी का मिला के मैंने खुद का एक नोट्स प्रिपेयर किया। हम्म। वही कंटिन्यू किया मैंने। और सबसे पहली बात कि आपके जो सर पावर सिस्टम मेजरमेंट, तो मुझे लगता है आपका वन ऑफ द इंडिया में लीडिंग लीडिंग आपका वो मैं बोल सकता हूँ कि यूट्यूब सेशन है जो मेजरमेंट का है, बहुत ही फेमस है धन्यवाद वो। धन्यवाद। उसमें पूरा कंटेंट या पूरा उसमें कंटेंट कवर हो चुका है मेजरमेंट का।
हम्म। तो कोई भी एग्जाम के लिए वो सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चों बिल्कुल। को मैं बोलता हूँ कि मेजरमेंट को डेफिनेटली देखिए, पावर सिस्टम और मेजरमेंट बहुत ही अच्छा आपने सर पढ़ा है। आने वाले समय में शायद इसी ईयर के एंड में या फिर नेक्स्ट ईयर तक कुछ वैकेंसीज इलेक्ट्रिकल जेई और एई में देखने को मिलेंगे। इज देयर एनी यस चांसेस? सर डेफिनेटली। हाँ। यस सर डेफिनेटली मैं बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट्स को, आपका प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, क्योंकि आने वाले, क्योंकि अभी जो महा डिस्कॉम और महा जेनको है उनका रिक्रूटमेंट अभी लाइनअप है। मे बी प्रोबेबली न्यू ईयर में और आने वाले 6 मंथ्स में डेफिनेटली मिलेगा जे और ए हम्म। की वैकेंसी। महा डिस्कॉम, हम्म। डिस्कॉम को तो 100% आने वाला है, मैं लिख के हाँ। देता हूँ। और जेनको में भी न्यू ईयर में आ सकता है, थोड़ा 2-3 महीने आगे पीछे हो सकता है, लेकिन हम्म। दोनों का भी वैकेंसी आने वाला है। आप टच में रहो, और आने वाली वैकेंसी में आपका नाम आना चाहिए सिलेक्शन लिस्ट में, उसके ऊपर आप काम करो। बस मोटिवेटेड रखो और कंटिन्यू स्टडी रखो। मैं यही एक बोलना चाहता हूँ स्टूडेंट्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। वैकेंसी तो जरूर आते ही है, बस आती हम आती। अपना होप्स डाउन नहीं करना चाहिए, कंटिन्यू रखना चाहिए। हाँ नहीं, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं ना, नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करते हैं, जो मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि यदि आपको किसी यस। एग्जाम को एक ही बार में फोड़ना है ना, तो आपका कंटेंट पहले से रेडी होना चाहिए। आई रिकमेंड टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि भाई आप पहले से अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करके रखें। जिस भी तरीके से करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है बच्चे, बट आप यस। सिलेबस कंप्लीट कर लें, क्योंकि इट टेक्स 4 to 5 months टू कंप्लीट ईच एंड एवरी कंसेप्ट, और उसको रिवाइज भी करना है। और भले ही फिर उसके बाद में आप रिवीजन टेस्ट एंड ऑल, वो आपके ऊपर है कि क्या क्या आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्योंकि कर सकते अभी कैसा है कि बच्चे थोड़ा अभी स्टडी करके एग्जाम नहीं निकला तो फिर बीच में लैग पड़ते हैं, नहीं अभी थोड़ा रहने देते हैं, बाद में नोटिफिकेशन आने पर मैं स्टडी करता हूँ। हैं। हाँ ऐसा हाँ। नहीं करना चाहिए, बीच में गैप पड़ गया तो फिर से आपको फिर से बेसिक से जाना पड़ेगा, ऐसा जीरो से टाइम जाना आ पड़ेगा। सकता है। बिल्कुल तो सही। या डेफिनेटली आप टाइम ले लो, बीच में एक 3-4 दिन, एक हफ्ते का गैप लो, कोई प्रॉब्लम हम्म। नहीं है। लेकिन बाद में आप उसके ऊपर ट्रैक पे आ जाओ, ताकि आपको कंटिन्यू अपना एम विजन फिक्स है तो आप डेफिनेटली ट्रैक पे आते हैं फिर। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि बिल्कुल। फेस्टिवल तो आपको बाद में जिंदगी, एक बार आपने गवर्नमेंट सिलेक्शन लिया तो बाद में आपके लाइफ में सब फेस्टिवल्स, सोशल सब मीडिया जेई सब ऑफिस से अवेलेबल ई ही ऑफिस में। कंटिन्यू। बस एक बार हासिल कर लो, बाकी के सब अपने हैप्पीनेस ही आने वाला है लाइफ में। तो डियर, जाते जाते मास्टर प्लस एजुकेशन के लिए यदि आप कुछ बोलना चाहते हैं, कि जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं या फिर जो पहले से भी हमारे साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं, उनको क्या बोलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली बच्चों को थोड़ा गाइड करिएगा। यस स्टूडेंट्स, आप एक सही प्लेटफॉर्म पे हो, मैं बोलना चाहता हूँ सबसे पहला, एक सही प्लेटफॉर्म पे हो। और बहुत अच्छे टीचर्स अपने अपने को मिले, लाइक मैं भी बैच खरीदा हूँ तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगा। तो बहुत अच्छे टीचर्स है, बस आप उनके ऊपर विश्वास रखो, उनका कंटेंट प्रॉपर करो। आप भी खुद को एक टाइम दो, स्टडी अच्छे से करो। आने वाले एग्जाम्स में आपको मैं इन एडवांस आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ। आपका डेफिनेटली नाम आने वाले एग्जाम में सिलेक्शन लिस्ट में आना चाहिए, यही मैं एक दुआ करता हूँ। तो थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच बच्चों। और आई होप आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा ये इंटरव्यू, और कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी। तो जॉब के पहले क्या स्थिति थी, जॉब के बाद में क्या स्थिति थी, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली इस इंटरव्यू से। एंड आई होप आप यहाँ से कुछ सीख लेके अपनी पढ़ाई को आगे लेके चलेंगे और डेफिनेटली उसमें बेहतर करेंगे।